साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर मनरेगा से संबंधित और मनरेगा से जो सबसे बड़ी खबर है वो झारखंड से ही है, क्योंकि झारखंड के लगभग 5,000 मनरेगा कर्मी 18 जुलाई 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक हड़ताल में रहा और इन हड़ताल में मनरेगा कर्मियों के द्वारा बहुत सारी गतिविधियां किया गया और फलस्वरूप इनका जो मांग था वो था मांग कि मुझे ग्रेड पे दिया जाए और नहीं तो सम्मानजनक मानदेय वृद्धि किया जाए। लेकिन अंततः हुआ ये कि झारखंड में विधानसभा चुनाव संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, जिसके कारण एक समझौता के तहत मनरेगा कर्मी का हड़ताल को तोड़वाया गया और जो समझौता हुआ था उसमें 3 बिंदु पर समझौता हुआ था। पहला बिंदु था कि हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान किया जाना है। दूसरा था कि मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% की वृद्धि और जो रोजगार सेवक है, ग्राम रोजगार सेवक, उसके क्षेत्र भ्रमण के लिए 1,500 रुपये का यात्रा भत्ता, और तीसरा जो था वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको 20 लाख तक का इलाज करने का फ्री अमाउंट दिया जाना था और मृत्युपरांत आश्रितों को 25 लाख रुपये। लेकिन ये समझौता होने के बाद हड़ताल वापस हो गया। उसके बाद एक कैबिनेट आया, उस कैबिनेट में यह पारित नहीं हो सका। लेकिन सरकार अब फिर पुनः जिस सरकार के साथ समझौता हुआ था पुनः झारखंड में वही सरकार आ गया है और सरकार आ जाने के बाद 24 तारीख को यानी 24 दिसंबर 2024 को ये पहला कैबिनेट हुआ और इस कैबिनेट में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा कि राज्य के जो कर्मी हैं उसके मानदेय में 3% की वृद्धि और राज्य में जो सेवानिवृत्त कर्मी है जिनको पेंशन मिल रहा है उनके पेंशन में भी 3% की वृद्धि किया गया है। और अब बात रह गया कि मनरेगा कर्मचारी के संघ जो वार्ता हुआ है वो अभी तक इम्प्लॉय नहीं हुआ है। वो 30% या सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू नहीं हुआ है, लेकिन हड़ताल अवधि का मानदेय जो था लगभग 3 महीना का वो दे दिया गया है। तो आज साथियों मैं बात करना हूँ कि आज गिरिडीह जिला में टाउन हॉल में हमारे नवनिर्वाचित ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी का प्रोग्राम था और वहाँ पर मनरेगा संघ के द्वारा लोगों से मिला गया है और मिलने के बाद मंत्री दीपिका पांडे ने खुद आश्वस्त किया है कि आप लोग का काम हम जानते हैं, आप लोग का जो वार्ता हुआ है वो हमारे संज्ञान में है। हम जनवरी में आप लोग का काम पूरा करेंगे और ये उन्होंने अपने जबान से बोली है। और अब मैं बात करता हूँ मनरेगा कर्मचारी संघ हड़ताल खत्म हो जाने के बाद, चुनाव खत्म हो जाने के बाद संघ पता नहीं इतना विलुप्त हो गया है कि संघ के कोई भी
पदाधिकारी या कर्मचारी कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर के अपने प्रयासरत है, या जिस प्रकार से हड़ताल के दौरान में पूरे राज्य के मनरेगा कर्मी जो एक ठोस नीति के तहत काम कर रहा था, वो नीति अभी कहीं नहीं दिख रहा है कि हम हड़ताल अवधि में जो वार्ता हुआ है, जो हमारा 30% मांग है, वो हम कैसे लें। और ये सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होना चाहिए झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का कि सबसे पहले हम जो है वो मेरा जो 30% और सामाजिक सुरक्षा जो छूट गया है, ये दो चीज़ों को हम प्राप्त कर लें। इसके बाद लेकिन यहाँ पर कुछ साथियों के द्वारा ये बातें आ रही है कि नहीं, राजस्थान के तर्ज पर जो हुआ है हम उससे प्राप्त करेंगे, हिमाचल के तर्ज पर है हम उसको प्राप्त करेंगे, और क्या नाम है ओडिशा के तर्ज पर जो हो रहा है हम उसको प्राप्त करेंगे। तो हम सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो मनरेगा कर्मचारी संघ के नेतृत्व करता है, वैसे साथी जो अभी तक हमारे नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से नहीं मिल पाए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी से नहीं मिल पाए हैं, तो सबसे इन लोगों से मिला जाए। और 2-3 दिन के बाद जनवरी ही आने वाला है 2025, और कम से कम 2024 का मांग को जो है वो 2025 में लिया जाए, और यही सबसे बेहतर होगा। और 30% अगर हम अपना बढ़ा हुआ मानदेय ले लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले लेते हैं, इसके बाद हमारा एक बेस बनेगा और आगे की रणनीति हम बनाएंगे। अभी सरकार ठोस सरकार बना है और सरकार से उम्मीद भी है कि कुछ ना कुछ मनरेगा कर्मियों के लिए यह करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे संघ को लगना चाहिए, और मनरेगा संघ को लग करके जो 30% का वादा है ये सबसे पहले ले लेना चाहिए। तो साथियों, आज झारखंड से संबंधित बस यही एक खबर है, और आगे जो है खबर यही है कुल मिला के कि मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी ने खुद कहा है कि जनवरी में हम आपका काम कर देंगे, लेकिन चूँकि मंत्री है, पूरा राज्य का जिम्मेवारी उनके ऊपर और सब उनके अंग है, तो वो तो कभी ये नहीं कह सकती है कि हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन अब हम लोग को मिलजुल करके उनसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके काम ये करवाना है। तो साथ ही आज झारखंड संबंधित मनरेगा से बस यही खबर है, और इसी के साथ आगे एक वीडियो है उसको देखना ना भूलेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भारत, गुड नाइट। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, निरोग रहिए।